अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ। और अगर आप अमेरिका में हैं और ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, या फिर आपकी जो फैमिली या स्पाउस जो है वो अमरीकी शहरी हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, वर्क वीज़ा पर हैं, या F1 H1B TPS और डाका स्टेटस रखते हैं, या किसी और कानूनी हैसियत से अमेरिका में मौजूद हैं, तो ये खबर जो है आपके लिए बड़ी अहम है। क्योंकि ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां वो मुतारिफ करवाई हैं, जिसके बाद ग्रीन कार्ड की अप्रूवल पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में ये तब्दीलियां किस को मुतासिर करेंगी और किन बातों का अब आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। आज के इस वीलॉग में तमाम तर तफसीलात देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ग्रीन कार्ड जो है वो क्या है? ज़ाहिर है बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो सबके लिए होती है, जो नए लोग हैं, कई पुराने लोग हैं। तो दोस्तों, ग्रीन कार्ड ज़ाहिर है वो एक कानूनी और ऐसी डॉक्यूमेंट है जो किसी भी जो है गैर मुल्की शहरी को अमेरिका में एक तो मुस्तकिल रिहाइश और काम करने का हक देती है। खासकर जो है जिसके बाद ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका में मुस्तकिल तौर पे रह सकता है, अमेरिका में काम कर सकता है, बैरून मुल्क सफ़र करके वापस अमेरिका आ सकता है। इसी तरह कई सरकारी और तालीमी सहूलियात भी हासिल करता है और बाद अज़ां अमरीकी शहरियत भी हासिल कर सकता है। ये तो आगे समझ दोस्तों। अब कितनी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और बताते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस वक्त तक, तो सबसे जो बड़ी 3 मेजर तब्दीलियां की गई हैं। पहले जो है तब्दीली है वो अमेरिका के अंदर रहते हुए ग्रीन कार्ड हासिल करना, उसको मुश्किल कर दिया गया है। क्योंकि पहले अगर कोई शख्स कानूनी तौर पर अमेरिका में मौजूद होता था या वीजे पर अमेरिका में रहता था, तो उसकी शादी जो है किसी अमेरिकी शहरी से हो जाती, तो वह अक्सर अमेरिका में रहते हुए ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता था और उसके बाद वो ग्रीन कार्ड ले लेता था। लेकिन अब नई इंस्ट्रक्शन दी गई है यूएससीआईएस अफसरान को, और कहा गया है कि जनाब, ऐसी तमाम एप्लीकेशन को मामूल की बजाय गैर मामूली रियायत समझा जाए। नंबर 1 कि जिससे अब क्या होगा कि एक तो जनाब आपका जो अप्रूवल है वो मुश्किल हो सकती है। नंबर 2, आपसे सवालात जो हैं वो ज़्यादा किए जाएंगे। नंबर 3, आपकी एप्लीकेशन मुस्तरद होने के इम्कानात ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ इस एक बड़ी तब्दीली की वजह से। दोस्तों, दूसरी जो बड़ी तब्दीली है वो दरखास्तों की ज़्यादा सख्त किस्म की सिक्योरिटी का फैसला किया गया है। इमिग्रेशन अफसरान को पहले से ही ज़्यादा इख्तियार दे दिए गए हैं, और अब अफसरान अगर मुतमिन नहीं होते तो जनाब दरखास्त को वो मुस्तरद कर सकते हैं। इमिग्रेशन वकला के मुताबिक इससे मुख्तलिफ अफसर मुख्तलिफ फैसले कर सकते हैं, और जिससे गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ये भी एक चीज़ सामने आ गई है। तीसरी जो मेजर तब्दीली है वो है पब्लिक चार्ज रूल। दोस्तों, वो उससे भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बाइडन दौर में अगर कोई शख्स मेडिकेड या स्नैप जैसे बाज सरकारी प्रोग्राम्स इस्तेमाल करता था, तो सिर्फ उसी बुनियाद पर ग्रीन कार्ड उसका मुस्तरद नहीं किया जा सकता था। अब नई पॉलिसी के बाद इमिग्रेशन अफसर ये भी देख सकता है कि दरखास्त गुजार ने कौन कौन से सरकारी बेनिफिट हासिल किए हैं, और अगर किए हैं तो उसकी दरखास्त को इसी बुनियाद पर वो मुस्तरद कर सकता है। और अगर किसी अफसर को लगता है कि एप्लीकेंट जो है वो मुस्तकबिल में हुकूमत के ऊपर इस तरह का माली बोझ बन सकता है, तो उसकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन को मुस्तरद कर देगा। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ये 3 तब्दीलियां सबसे ज्यादा किन को मुतासिर करेंगी। दोस्तों, ज्यादातर जो इसका असर है उन अफराद के ऊपर पड़ेगा जो अमरीकी शहरी से शादी करके ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका में रहते हुए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करना चाहते हैं, ये वो भी इफेक्ट होंगे। नंबर 3, F1 स्टूडेंट वीजा वाले। नंबर 4, जो ह्यूमैनिटेरियन पेरोल पर लोग मौजूद हैं वो भी मुतासिर होंगे। फिर नंबर 5 पे टीपीएस स्टेटस रखने वाले लोग भी, वो भी इस जो है पॉलिसी से मुतासिर हो जाएंगे। इसी तरह डाका प्रोग्राम से फायदा उठाने वाले, या फिर जो मैंने आगाज में बताया कि सरकारी बेनिफिट हासिल करने वाले, वो तमाम अफराद इस नई पॉलिसी से मुतासिर होंगे। अब दोस्तों, सवाल ये है कि आपने एप्लीकेशन दी और उसके बाद वो मुस्तरद कर दी गई।
अब आपने करना क्या है? तो अगर आप अमेरिका के अंदर रहते हुए एक दरखास्त दे रहे हैं और वो मुस्तरद हो जाती है, तो बाज़ सूरतों में एप्लीकेंट को अपने मुल्क वापस जाकर अमरीकी सफारत खाने के ज़रिए दोबारा दरखास्त देना पड़ सकती है। इसके नतीजे में ज़ाहिर है आपको फैमिली से अलग होना पड़ेगा, आपकी जॉब मुतासर हो सकती है, कई महीनों या सालों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है और बाद अफराद को दोबारा अमरीका आने में मुश्किलात भी दरपेश आ सकती हैं। लेकिन इस हवाले से जब आपकी अगर खुदा न खास्ता दरखास्त मुस्तरद होती है, तो आप अपने अटॉर्नी से ज़रूर मशवरा कीजिए। वो आपको हमसे बेहतर मशवरा देंगे, क्योंकि हम ज़ाहिर है सिर्फ हमारी वीडियो का मकसद एक ही होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। कोई लीगल राय हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक है कि हमने एक खतरा बता दिया कि मुमकिन ये चीज सामने आ सकती है। दोस्तों, नंबर 5 पे जिस भी शख्स ने अमेरिका में शादी की है, क्या उसको सबको परेशान होना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि इमिग्रेशन वकला ये कहते हैं कि अगर आपकी शादी जो है वो रियल है और सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट हासिल करने के लिए नहीं की गई, आपके पास तमाम किस्म के प्रूफ हैं, तो फिर आपको ग्रीन कार्ड हासिल किया जा सकता है। अलबत्ता आपको एविडेंस पहले से ज्यादा देने हैं। मसलन आपका ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, आपके पास आपकी जो तस्वीरी सबूत होने चाहिए, आपकी फैमिली जो दोस्त है वो आपके हक में गवाही दे दें। इसी तरह जो आपका कांटेक्ट हुआ, आपके पास वो एक पूरा, वो कहते हैं ना कि जी, एक मनी ट्रेल होना चाहिए, जिस तरीके से आपका ताल्लुक बना और शादी हुई। मकसद कि आपने ये साबित करना है कि ये बेनिफिट हासिल करने के लिए नहीं की गई, बल्कि ये रियल में शादी की गई है। दोस्तों, आपको किन सबूतों की हवाले से जरूरत पड़ सकती है? तो आपने जो शादी साबित करनी है उसमें एक तो मैंने आपको बता दिया, अपना ज्वाइंट बैंक अकाउंट, आपका घर का मुश्तरका जो रेंट नामा होगा, उसके अलावा एक साथ आपकी जो ली गई तस्वीर हैं जो साबित करें कि आप रिलेशनशिप में हैं, आपके मुश्तरका जो बिल हैं, मुश्तरका इंश्योरेंस है, सफ़र का रिकॉर्ड है, फैमिली और दोस्तों के साथ ताल्लुकात के शवाहिद हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपने जाहिर करनी है। अब ये क्या कवानीन फौरी तौर पे नाफिज हो रहे हैं? तो दोस्तों, बाज़ इंस्ट्रक्शन तो पहले ही नाफिज की जा चुकी हैं, जबकि पब्लिक चार्ज रूल 18 सितंबर से उसका इतलाक होने जा रहा है। अब इन कवानीन को ज़ाहिर है कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, तो कई इमिग्रेशन तंजीमों ने इन कवानीन को चैलेंज भी कर दिया है और बाज़ ने ऐलान किया है कि वो इस नई पॉलिसीज को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। अब दरखास्त देने वालों को करना क्या है दोस्तों? कि अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए दरखास्त देना चाहते हैं, तो अपनी कानूनी इमिग्रेशन हैसियत को बरकरार रखें, डॉक्यूमेंट मुकम्मल रखें, अपनी शादी जो है उसको रियल साबित करने के लिए एविडेंस अपने पास रखें, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने से गुरेज करें, फिर अपने जो पेचीदा केस में तजर्बाकार इमिग्रेशन वकील को जरूर हायर करें, फिर आपको मसला नहीं होगा। तो ये थी कुछ तफसीलात जो आज के व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।